दोस्तों, शॉर्ट स्टोरीज की हमारी इस सीरीज में आप सुन रहे हैं देशी विदेशी राइटर्स की छोटी कहानियाँ, लेकिन ऐसी कहानियाँ जो सीधे दिल को छू लेती हैं। इसी कड़ी में आज आप सुनेंगे दो कहानियाँ, जिनमें से एक को लिखा है मशहूर लेखक मैक्सिम गॉर्की ने और दूसरी कहानी के लेखक हैं मैक्स ब्रैंड। तो पहले सुनते हैं मैक्सिम गॉर्की की कहानी, जिसका नाम है विजेता तैमूर और एक नारी। अब सब लोग जानते हैं कि तैमूर कितना दुष्ट और क्रूर राजा था, लेकिन उस औरत में ऐसा क्या था जिसके सामने उसने भी घुटने टेक दिए थे। आइए जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी है पत्थर दिल तैमूर लंग की, जो एक टांग से लंगड़ा था, साखी में किरानी की, जो बड़े बड़े देशों का भाग्यशाली विजेता था, और उस आदमी की जिसने किसी समय पूरी दुनिया को तबाह कर डालना चाहा था। पूरे 50 सालों तक वो धरती को रौंदता रहा अपने कदमों तले। उसकी लोहे जैसी सख्त एड़ियों के नीचे आकर बड़े बड़े शहर और राज्य तहस नहस हो गए, जैसे कोई मस्त हाथी मिट्टी के घरौंदों को अपने पैरों से चूर चूर कर डालता है। जिधर भी उसके पैर पड़े खून की नदियां बह निकली। वो आदमी इतना क्रूर था कि उसने हारे हुए लोगों की हड्डियों से ऊंची ऊंची मीनारें बनवाई। उसने जीवन का नाश किया, मौत की विनाशक शक्तियों से होड़ लगाई। और ये सब क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे जिगंगीर की मौत का बदला ले रहा था। वो भयानक मनुष्य मौत का सारा भोजन खुद ही हड़प जाना चाहता था, ताकि मौत भूख और निराशा के मारे मर जाए। ठीक उसी दिन से जब उसका बेटा जिगंगीर मर गया और समरकंद के रहने वालों ने मातम पुरसी के लिए काले और नीले कपड़े पहने और अपने सिरों पर धूल और राख की बारिश की, ठीक उसी दिन से और उस घड़ी तक जब तक अतरार में मौत से उसकी मुठभेड़ हुई, तैमूर के चेहरे पर मुस्कान की एक भी रेखा नहीं खेली। होंठ भिजे हुए, सिर तना हुआ और दया या भावनाओं के लिए दिल के दरवाजे पूरी तरह से बंद। इस तरह से वो 30 साल तक जिया। और आओ अब हम नारी की प्रशंसा में गीत गाएं। नारी जो माँ है, एकमात्र ऐसी शक्ति जिसके आगे मौत भी अपना सिर नवाती है। आओ अब इस नारी, इस माँ के बारे में सच्चाई बताई जाए कि कैसे मौत के नौकर और गुलाम, पत्थर दिल और लहू के प्यासे तैमूर ने उसके आगे अपना शीश झुका दिया था। बात इस तरह से हुई थी। तैमूर बेग गुलाब और जूही के फूलों के गुच्छों से लदी हुई कैनेगुला नाम की खूबसूरत घाटी में पड़ाव डाले हुआ था। वहाँ दावतें उड़ाई जा रही थीं। ये वो घाटी है जिसे समरकंद के शायरों और कवियों ने फूलों की घाटी की उपाधि दी थी। दूर बसे शहर के नीले मीनार और वहाँ की मस्जिदों के ऊंचे गोल गुंबद नजर आ रहे थे। 15,000 सुंदर फूलों के समान 15,000 गोल तंबू सारी घाटी में बड़ी ही खूबसूरती के साथ गाड़े गए थे। हर एक तंबू के ऊपर 1,000 रेशमी झंडियाँ मस्त पवन में रंगीन तितलियों की तरह फहरा रही थीं, और इन सब के नीचे था तैमूर का तंबू, अपनी सेविकाओं के बीच में किसी गर्वीली रानी की तरह सिर उठाए। ये चौकोर था जिसकी हर तरफ 100 कदम लंबी थी और 3 बर्छियाँ ऊंची। तंबू की छत काले, नीले और पीले रंग की रेशमी पट्टियां जोड़कर बनाई गई थी। इस विशाल तंबू को आकाश में उड़ने से रोकने के लिए 500 गहरे लाल अंगूरी रंग की रस्सियां उसे धरती से कसे हुए थीं। चांदी के 4 गिद्ध तंबू के चारों कोनों पर लगे हुए थे, और 5वां यानी बादशाहों का बादशाह अजय तैमूर खुद तंबू के बीच में बने गुंबद के नीचे एक शानदार मंच पर बैठा हुआ था। उसने सुंदर रंगों वाली एक ढीली ढाली रेशमी पोशाक पहन रखी थी। उसमें कम से कम 5,000 बड़े बड़े मोती जड़े थे। उसके सिर पर एक सफ़ेद कलगीदार टोपी थी, जिसके ऊपरी सिरे पर गहरे लाल रंग की मणि टंकी थी। देखने में वो ऐसी लगती थी मानो खून की लाली से भरी तैमूर की तीसरी आंख हो और इधर उधर हिलकर पूरी दुनिया का निरीक्षण कर रही हो। लंगड़े तैमूर की सूरत किसी चौड़े फल वाले चाकू की तरह थी, जिसे हजारों बार खून में डुबोया गया हो और वो जंग खा रहा हो। उसकी आंखें मानो 2 छोटे छोटे सुराख हों, जो दुनिया की किसी चीज़ को भी देखे बिना नहीं छोड़ेंगी।
उसकी आंखों की चमक खूंखार अरबों के प्यारे पत्थर जमरूद की ठंडी चमक की तरह थी, जिसे काफिर पन्ना कहकर पुकारते हैं और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो घातक बीमारियों तक को भी ठीक कर देता है। तैमूर के कानों में बुंदे लटक रहे थे, जिनमें सुंदरियों के होठों की तरह लाल लंका की मरकत मणियाँ लटक रही थीं। उस तंबू में बिछे अभूतपूर्व सुंदर कालीनों पर 300 सोने की शराब से भरी सुराहियाँ और वो सारी चीज़ें जिनकी किसी शाही दावत में ज़रूरत पड़ सकती है रखे हुए थे। तैमूर के पीछे की तरफ संगीतज्ञ बैठे थे, उसके पैरों की तरफ उसके रिश्तेदार, राजे महाराजे, सरदार और सुल्तान, और उसके बिल्कुल पास केवल एक किरमानी था, शायर, जो उस समय शराब के नशे में मदमस्त था, जिससे दुनिया को तहस नहस करने वाले ने एक बार पूछा था, क्यों रे किरमानी, अगर मैं तुम्हारे पास बेचने के लिए लाया जाऊं तो तुम मेरे बदले कितनी दौलत दोगे? उसने इसका जवाब दिया था, 25 अस्करी। ये सुनकर तैमूर ने हैरानी से पूछा था, अरे लेकिन इतनी कीमत की तो सिर्फ मेरी पेटी ही है। तब किरमानी ने बेखौफ कहा था, ओ सुल्तान, तेरी पेटी का ही ख्याल करके मैंने तेरी कीमत 25 अस्करी लगाई है, वरना तू तो एक कौड़ी का भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उस किरमानी ने, जो शायर था, बादशाहों के बादशाह, आतंक और दुष्टता से भरपूर तैमूर को ऐसा साफ जवाब दिया था, और इसीलिए सच्चाई के मित्र इस शायर की कीर्ति तैमूर लंग की कीर्ति से भी ऊंची थी। और फिर इस घड़ी में, जब शान शौकत और दावतें और खुशियाँ, लड़ाइयों और भयानक युद्धों की गौरवपूर्ण यादें अपनी ऊंची सीमा पर थीं, तेज संगीत के बीच में और उन खेलों के बीच में जो सुल्तान के तंबू के बाहर खेले जा रहे थे, जहां अनगिनत बहरूपिये और विदूषक इधर उधर अपनी मस्खरियों से सैनिकों का दिल बहला रहे थे, जहां पहलवान दंगल में कुश्तियां लड़ रहे थे, नट रस्सियों पर चल रहे थे और अपने शरीर को मोड़ मोड़ कर ऐसे करतब दिखा रहे थे कि देखने में मालूम होता था कि उनके बदन में हड्डियां ही नहीं हैं। लड़ाके तलवारबाजी के हाथ दिखाकर हिंसा और हत्या की कला में अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर रहे थे, जहां हाथियों को गहरा लाल और हरा रंग कर अजीब से खेल किए जा रहे थे, जिन्होंने तैमूर के आतंक की मदिरा पी हुई थी, जिन्हें उसकी कीर्ति में गर्व था, जो अपनी विजयों से थके हुए थे और शराब और किशमिशों से जिनके गले रुंधे थे। ऐसे सैनिकों के आमोद प्रमोद की उस घड़ी में, इस सारे शोर शराबे को चीरती हुई गहरे काले बादलों की गर्जना के बीच चमचमाती हुई बिजली की तरह एक नारी की चीख गूंज गई। ये चीख किसी गिद्धनी की गर्वपूर्ण आवाज़ की तरह थी, एक ऐसी आवाज़ जो सुल्तान बायजिद के विजेता तैमूर लंग की अपने बेटे की मौत से घायल और इसीलिए जीवित इंसानों के प्रति क्रूर, आत्मा की जानी पहचानी और मेल खाती हुई आवाज़ थी। ये आवाज़ तैमूर के कानों तक भी पहुंची। उसने उस आवाज़ को सुना और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मालूम करें कौन इतनी दुख भरी आवाज़ में पुकार रहा है। उसे बताया गया कि ये एक औरत की आवाज़ है। ये औरत पागल है, उसके कपड़े फटे हैं और सारा शरीर धूल से सना है। वो अरबों की भाषा में मांग कर रही है। ये मांग कर रही है कि उसे दुनिया के तीनों कोनों के शासक से बात करने की इजाज़त दी जाए। तैमूर ने हुक्म दिया, उसे फ़ौरन अंदर लाओ, और इस तरह उसके सामने उस नारी को लाकर खड़ा कर दिया गया। उस औरत के पैर नंगे थे, उसके फटे हुए कपड़ों का रंग धूप में उड़ चुका था, उसकी काली लटें खुली थीं ताकि वो उनसे अपने नग्न सीने को ढांक सके। उसके चेहरे का रंग कांसे जैसा था और उसकी आंखों में दर्प था। तैमूर लंग की तरफ बढ़ा हुआ उसका हाथ रत्ती भर भी नहीं कांपा, एक पल के लिए भी नहीं। उसने अधिकार भरे स्वर में कहा, सुल्तान बायजिद को हराने वाला क्या तू ही है? हाँ, मैं ही हूँ, और मैंने उसके अलावा और भी कितनों को हराया है, और अभी भी मैं अपनी जीतों से थका नहीं हूँ। बताए औरत, तू क्या कहना चाहती है? सुन सुल्तान, तूने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन तू एक इंसान ही है, और मैं माँ हूँ। तू मौत का गुलाम है
और मैं जीवन देने वाली हूँ। तू मेरा कसूरवार है और मैं तुझसे मांग करने आई हूँ कि अपने अपराध का प्रायश्चित कर सुल्तान। मुझे बताया गया है कि तेरा सिद्धांत है कि न्याय ही में शक्ति है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं कि तू निश्चय ही इस बात को मानने वाला है। लेकिन फिर भी तुझे मेरे साथ ईमानदारी का बर्ताव करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं माँ हूँ। तैमूर चाहे जितना भी दुष्ट रहा हो, लेकिन उसमें इतनी अक्ल ज़रूर थी कि इन शब्दों के पीछे छिपी हुई अनंत शक्ति को अनुभव कर सके। उसने कहा, बैठ जा और अपनी बात कह, मैं तेरी बात सुनूंगा। वो नारी उन सुंदर कालीनों पर राजा महाराजाओं के बीच बैठ गई और अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं बहुत दूर इटली के सालेनो प्रदेश की रहने वाली हूँ। तू उन जगहों को जानता भी नहीं है। मेरा बाप मछुआरा था और मेरा पति भी मछुआरा था। मेरा पति बहुत ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत जितने कि सिर्फ सुखी लोग ही हो सकते हैं, और उसको सुखी बनाने वाली मैं थी। मेरा एक बेटा था, दुनिया में सबसे अच्छा। बूढ़ा लंगड़ा तैमूर बड़बड़ाया, ठीक मेरे जिगंगीर की तरह। हाँ, सबसे सुंदर और चतुर था मेरा लड़का। वो उन दिनों 6 साल का था। सारसैनी लुटेरे हमारे गांव के किनारे पर उतरे। उन्होंने मेरे बाप, पति और कई अन्य लोगों को मार डाला। वो मेरे बेटे को भी उठा कर ले गए। अब 4 सालों से मैं उसकी तलाश में दुनिया को छान रही हूँ। अब वो तेरे कब्जे में है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि बायजिद के आदमियों ने उन लुटेरों को पकड़ लिया था, और अब तूने बायजिद को हराया है और उसकी सारी संपत्ति अब तेरे अधिकार में है। तो तुझे ज़रूर मालूम होगा कि इस वक्त मेरा बेटा कहाँ है। मुझे मेरा बेटा अभी वापस चाहिए। उसकी ये बात सुनकर हर कोई हंसने लगा, और राजा महाराजा, जो हमेशा अपने आप को अक्लमंद समझते थे, हंसते हुए कहने लगे, अरे ये तो कोई पागल औरत है। सिर्फ किरमानी, जो शायर था, उस औरत की तरफ गंभीरता से देख रहा था, और ये बात देखकर तैमूर को बड़ी ही हैरानी हो रही थी। किरमानी ने नर्म स्वर में कहा, हाँ सही बात है, ये औरत उतनी ही पागल है जितनी पागल कोई माँ हो सकती है। तब सुल्तान, जो शांति का शत्रु था, बोला, सुन औरत, ये बता कि उस अनजान देश से समुद्रों, नदियों और पहाड़ों को पार करके, जंगलों और सुनसानों के बीच से होकर तू यहाँ इतनी दूर तक कैसे आ सकी? दरिंदों ने और इंसानों ने, जो अक्सर खूंखार दरिंदों से भी ज़्यादा खूंखार होते हैं, क्यों नहीं तुझे नोच डाला? कैसे तू बिना किसी हथियार के ऐसे घूमती रही? क्योंकि असहाय इंसान का एकमात्र सहारा तो हथियार ही होते हैं। मुझे ये सब बातें पता होनी चाहिए, ताकि मैं तेरी बात का विश्वास कर सकूं, ताकि मेरी हैरानी मुझे तेरी बातें समझने से रोक ना सके। आओ हम नारी की प्रशंसा में गीत गाएं। वो नारी जो माँ है, जिसका प्रेम किसी तरह की बाधाओं को नहीं मानता, जिसकी छाती ने सारे संसार का पालन किया है। मनुष्य में जो भी सुंदर है, वो उसे या तो सूर्य की किरणों से मिला है, या माँ के निर्मल दूध से। माँ का दूध ही है जो उसे जीवन से प्रेम करना सिखाता है। तो उस माँ ने कहा, मेरे रास्ते में बस एक ही समुद्र पड़ा, लेकिन उसमें पास पास बहुत सारे टापू थे। उसमें मछेरों की नावें भी बहुत थीं, और जब कोई अपने प्यारे की तलाश में निकलता है ना, तो नावों को खेने के लिए हवाएं भी ठीक दिशा में चलने लगती हैं। और फिर जो समुद्र की गोद में पैदा हुआ और पला हो, उसके लिए नदियां पार करना भला क्या मुश्किल है। और पहाड़, मुझे तो कोई पहाड़ अपने रास्ते में दिखाई नहीं दिया सुल्तान। शराब में बदमस्त किरमानी बोला, हाँ ये बात सही है, प्यार करने वालों के लिए तो पहाड़ भी घाटियाँ बन जाते हैं। औरत ने आगे कहा, जंगल ज़रूर मेरे रास्ते में पड़े थे, और वहाँ पर जंगली सूअर, रीछ और भयानक भैंसे मुझसे टकराए, लेकिन उन्होंने अपने सिर मुझे देखकर नीचे कर लिए। 2 बार चीतों ने मुझे घूरा। उनकी आंखें बिल्कुल तेरी तरह थी सुल्तान, लेकिन हर जानवर के अंदर दिल होता है, और मैंने उनके साथ भी ऐसे ही बातें की जैसे आज तेरे साथ कर रही हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं माँ हूँ, दर्द में तड़पती हुई माँ, तो उन्होंने मेरा विश्वास किया
और सिर नीचा करके आहें भरते हुए वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें मुझसे सहानुभूति थी। क्या तू नहीं जानता सुल्तान कि जानवर भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और अपने जीवन और आज़ादी के लिए लड़ने में वो किसी मनुष्य से कम नहीं होते। सुल्तान ने कहा, बहुत खूब औरत, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो अक्सर इंसान से ज़्यादा प्रेम करते हैं और उससे ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़ते हैं। औरत कहती रही, बच्चों की तरह, क्योंकि हर नारी अपने हृदय में हर समय बच्चों के समान होती है। उसने कहा, सुल्तान, पुरुष हमेशा अपनी माँ के लिए बच्चे रहते हैं। हर एक पुरुष की एक माँ है और हर एक पुरुष किसी माँ का बेटा है। और तू भी, जो अब एक बूढ़ा आदमी है, किसी औरत के पेट से पैदा हुआ था। तू ईश्वर से इनकार कर सकता है, लेकिन माँ की हस्ती से इनकार नहीं कर सकता। निर्भय शायर किरमानी ने कहा, बहुत खूब औरत, बहुत खूब। सांडों के झुंड में बछड़े पैदा नहीं होते, सूरज के बिना फूल नहीं खिलते, और प्रेम के बिना कहीं सुख नहीं है। नारी के बिना प्रेम नहीं हो सकता, और माँ की कोख के बिना शायर और बहादुर पैदा नहीं हो सकते। और फिर वो नारी बोली, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो सुल्तान, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और उसे बहुत प्रेम करती हूँ। आओ हम नारी के सामने आदर भाव से झुकें, जिसने मूसा और मोहम्मद को जन्म दिया, और उस महान पैगंबर ईसा को, जिसे दुष्ट लोगों ने मार डाला, लेकिन जैसा कि शरीफुद्दीन का कहना है, एक बार फिर धरती से उठेगा और मुर्दों और जिंदों का न्याय करवाएगा। आओ हम उसके सामने झुकें, जो निरंतर अथक महान लोगों को जन्म देती रही है। अरस्तु उसका बेटा है, फिरदौसी और शहद जैसा मीठा शेख सादी, और उमर खयाम, और शराब में मिले विष के समान सिकंदर और अंधा होमर, ये सब उसी के तो बेटे हैं। इन सब ने उसका दूध पिया है, और जब ये सब नन्हे नन्हे फूलों के समान थे, उसने ही इन्हें उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया था। संसार में गर्व करने योग्य जो कुछ भी है, वो सब माँ से ही प्राप्त होता है। शांतिमय शहरों का वो बूढ़ा नाशक, एक टांग से लंगड़ा तैमूर, कुछ पल के लिए विचारों में खो गया। फिर थोड़ी चुप्पी के बाद वो अपने चारों तरफ बैठे हुए लोगों से बोला, मैं टांगरी कुली तैमूर, मैं ईश्वर का सेवक तैमूर, वही कहता हूँ जो आवश्यक है। बहुत सालों से ये धरती मेरे पैरों के नीचे रौंदी जाकर कराहती रही है। अपने जिगंगीर की मौत का बदला लेने के लिए, अपने दिल में जिंदगी के बुझे सूर्य का बदला लेने के लिए मैं 30 सालों से धरती को तबाह कर रहा हूँ। इंसानों ने मेरे साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, शहरों और राज्यों के लिए, लेकिन आज तक कोई मुझसे इंसान के लिए नहीं लड़ा, और ना ही मेरी खुद की नज़रों में इंसान की कोई कीमत रही है। मुझे नहीं पता था कि इंसान क्या है और क्यों वो मेरे रास्ते में अड़ता है। जब बायजिद, जिसे मैंने हरा दिया था, मेरे सामने लाया गया, तो मैंने उससे कहा, ओ बायजिद, लगता है ईश्वर की नज़रों में इंसानों और राज्यों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो इन सब को हम जैसों के अधिकार में रहने देता है। हम, जिनमें से एक तू काना है और दूसरा मैं जो लंगड़ा हूँ। ये मैंने उससे तब कहा था जब वो मेरे सामने जंजीरों से जकड़ा हुआ लाया गया था और उनके बोझ से दबा जा रहा था। मैं उसके दुर्भाग्य को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, और उस समय जिंदगी मेरे लिए चिरायते जैसी कड़वी बन गई थी। खंडहर, बस एक खंडहर। मैं ईश्वर का सेवक तैमूर, वही कहता हूँ जो आवश्यक है। यहाँ मेरे सामने इस वक्त एक औरत बैठी है, हजारों रेंगने वाले कीड़ों में से एक, लेकिन इसने मेरी आत्मा में ऐसे भाव जगा दिए हैं जिन्हें इससे पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया। ये मेरे साथ बातें करती है बराबर वालों की तरह। ये मेरे सामने अपना आंचल नहीं फैलाती, भीख नहीं मांगती, ये अपना अधिकार चाहती है। अब मैं समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ये औरत इतनी बहादुर क्यों है। ये प्रेम करती है, और प्रेम ने इसे सिखाया है कि इसका बच्चा जीवन की वो चिंगारी है जो किसी दीपक को सदियों तक के लिए जलाए रख सकती है।
क्या सभी पैगंबर एक समय बच्चे नहीं थे? और क्या बड़े से बड़े बहादुर एक समय कमज़ोर बच्चे नहीं रहे? ऐ जिगंगीर, मेरी आँखों के तारे, तू इस धरती पर उजाला करने आया था, तू इसमें एक नए सुख को जन्म देने आया था, लेकिन तेरे क्रूर बाप ने इसे खून से नहला दिया है। इतना कहकर एक बार राज्यों के लहू का प्यासा तैमूर खामोश हो गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो दोबारा बोला, मैं ईश्वर का सेवक तैमूर, वही कहता हूँ जो आवश्यक है। 300 घुड़सवार अभी यहाँ से रवाना हो जाएं और मेरी सारी सल्तनत के चप्पे चप्पे में जाकर वे इस औरत के बच्चे की तलाश करें। तब तक ये यहीं पर इंतज़ार करेगी, मैं भी इसके साथ इंतज़ार करूँगा। जो घुड़सवार इसके बच्चे को अपने साथ लेकर आएगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। क्यों औरत, मैंने ठीक ही कहा है ना? नारी ने अपने काले बाल अपने चेहरे पर से हटाए और उन्हें पीछे की ओर डालकर वो मुस्कुराई और फिर बड़े ही प्रेम से बोली, हाँ सुल्तान। तब वो भयानक बूढ़ा अपनी जगह से उठा और उसके सामने झुक गया। प्रसन्नता के इस अवसर पर किरमानी ने तभी की तभी एक सुंदर कविता रचकर सुनाई। कविता सुनकर तैमूर ने कहा, ओ किरमानी, ईश्वर ने तेरे होठों को अपने संदेश का गायक बनाकर कोई गलती नहीं की। नशे में मस्त किरमानी ने कहा, ईश्वर स्वयं एक बहुत बड़ा शायर है सुल्तान। तब वो नारी मुस्कुराई और सारे राजे महाराजे, दोस्त और रिश्तेदार, सुल्तान और सरदार भी मुस्कुराए। उन्होंने जब उस नारी को, उस माँ को देखा तो पाया कि उसके सामने वे सब बच्चे हैं। ये कथा बिल्कुल सच है, इसका एक एक शब्द सच है। हमारी माताएं जानती हैं कि ये सब सच है। उनसे पूछ कर देख लो तो वो यही कहेंगी, हाँ ये सब एक अनंत सच्चाई है। हम मौत से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हम जो हमेशा इस दुनिया में साधुओं, शायरों और बहादुरों को जन्म देती हैं, और हम जो पुरुष को वो सब देती हैं जो कुछ भी उसके अंदर शानदार है। तो दोस्तों, मैक्सिम गोर्की की ये शानदार कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अब सुनते हैं आज की दूसरी कहानी, जिसका नाम है प्यास। उसे किसी बात की जल्दी नहीं थी, सिवाय इसके कि उसे प्यास लग रही थी। गले में जैसे नमक इकट्ठा हो गया था और टोनी के घर पहुंचकर ठंडा पानी मिलने की आशा में अपने सूखे गले का मज़ा लेता हुआ डुरांटे धीरे धीरे अपना टट्टू आगे बढ़ाता रहा। वाकई जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पास कम से कम 24 घंटे का समय था, क्योंकि लोगों को उसके मारे हुए आदमी का आज सुबह से पहले पता चलना असंभव था। उसके बाद भी कुछ घंटों की देर होने की संभावना थी। मैजिस्ट्रेट को आवश्यक दल तैयार करने और उसका पीछा करने में कुछ देर तो ज़रूर लगेगी, या फिर हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट बेवकूफ़ी में आकर अकेला ही उसका पीछा करने लगे। उस दशा में भी चिंता की कोई बात नहीं थी। 1 घंटे से भी ज़्यादा देर से डुरांटे को टोनी की पवन चक्की की पंखियाँ दिखाई दे रही थीं, लेकिन 10 एकड़ भूमि में उगी हुई अंगूर की बेलें उसे आखिरी टीला चढ़ चुकने से पहले दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो एक घाटी में उगाई गई थीं। टोनी ने कई बार डुरांटे को बताया था कि बरसात के मौसम में कुएं में पानी उस घाटी की वजह से ही जमा होता है। बरसात का सारा पानी रेगिस्तानी रेत में समा जाता और बहुत नीचे पथरीली ज़मीन के कारण अंदर ही अंदर बहता हुआ घाटी में इकट्ठा हो जाता था। सूखे मौसम के बीच तक पहुँचते ना पहुँचते कुएं का पानी सूख जाता था, लेकिन पानी सूखने से बहुत ही पहले टोनी एक पंप के ज़रिए कुएं से पानी की एक एक बूंद निकलवा लेता और सस्ते लोहे के बने कई बड़े बड़े टैंकों में भरवा देता। इन टैंकों में लोहे की नालियां लगी थीं, जिनके द्वारा जब तब थोड़ा थोड़ा पानी अंगूर की बेलों की जड़ों में डालकर उन्हें फिर से सर्दी आने तक जिंदा रखा जाता था। नवंबर के महीने में अचानक ही किसी दिन ताबड़तोड़ वर्षा होने लगती और मानो युग युग की प्यासी धरती हुश हुश की आवाज़ के साथ पानी को सोखने लगती। पहले जब डुरांटे यहाँ आया था तो उसने धरती को पानी सोखते हुए देखा और सुना था, लेकिन सूखे मौसम में उसने इस जगह को पहले कभी नहीं देखा था। उसे पवन चक्की यानी विंड मिल किसी पवित्र चिन्ह जैसी दिखाई दी।
पानी से भरे टैंकों को देखकर तो उसे जैसे वरदान ही मिल गया हो। लेकिन एकाएक उसके शरीर से पसीने की धारें बह निकलीं। घाटी की हवा निश्चलता के कारण बंद और गर्म थी, आग पर रखी पतीली के भीतर की हवा की तरह गर्म, और उस पतीली में जैसे लाल लाल शोरबा भरा हो। घाटी में सब कुछ लाल था, यहाँ तक कि रेगिस्तान की लाल महीन धूल अंगूर की बेलों की पत्तियों तक पर जम गई थी। देखने में बेलें मुर्दासी लग रही थीं, क्योंकि उनमें से अंगूर तोड़े जा चुके थे। उनसे शराब भी खींची जा चुकी थी और अब बेलों में फटी फटी सी पत्तियां ही लटक रही थीं। घाटी के दूसरी तरफ चढ़कर डुरांटे धूप में सुखाई गई ईंटों के मकान में घुसकर उसके बीच वाले आंगन में पहुंचा। उस छोटे से आंगन में भी 3 तरफ फूलों से लंबी बेलें उगी थीं। डुरांटे को इस लता का नाम नहीं मालूम था, लेकिन इनमें बड़े सफ़ेद फूल खिले थे जिनके बीच में सुनहरी रंग का पराग था। इन फूलों की सुगंध ने पूरे वातावरण में एक मिठास सी भर रखी थी। डुरांटे को इस मिठास से घृणा सी हो आई, क्योंकि इसने उसकी प्यास और तेज़ कर दी थी। उसने अपने टट्टू की लगाम यूं ही छोड़ दी और मकान में चला गया। रसोई घर के साथ वाले कमरे में पानी रखा था। कई पीढ़ियों पहले बने पत्थर के 2 घड़े रखे थे, जिनमें रखी हर तरल वस्तु ठंडी रहती थी। बाईं तरफ वाला घड़ा पानी से भरा था और दाएं वाले में शराब थी। डुरांटे ने बाएं हाथ के घड़े का ढक्कन उतारकर बर्तन पानी में डाला। उसने अपना हाथ कलाई तक पानी में डुबा दिया और उस ठंडक का अनुभव करने लगा। ए टोनी, उसने पुकारा, लेकिन उसके सूखे गले से एक बस कराहने जैसी आवाज़ निकली। पानी पीकर उसने एक बार साफ आवाज़ में पुकारा, टोनी। दूर से एक आवाज़ ने उसका जवाब दिया। पानी का दूसरा लोटा पीते हुए डुरांटे को अपने कपड़ों से झड़ी हुई सब्जी और सोडा मिश्रित धूल की गंध आई। एक पल के लिए उसे लगा कि गर्मी उसके शरीर से उसके कपड़ों से निकल रही है और मकान की अंधेरी ठंडक उसे पिए जा रही है। तभी टोनी के लकड़ी के नकली पैर के ज़मीन पर घिसटने की आवाज़ सुनाई दी। डुरांटे हंसा। अपने नकली पैर के कारण इधर उधर हिचकोले खाकर चलता हुआ टोनी वहां आ पहुंचा। उसका तपा चेहरा पसीने से लथपथ चमचमा रहा था, जैसे उस पर कोई विशेष ज्योति विराजमान हो। उसने कहा, ओ मेरे प्यारे दोस्त, कितने दिनों बाद आना हुआ है तुम्हारा। तुमसे मिलकर जूलिया कितनी खुश होती। डुरांटे ने झटका देकर अपना मुंह पानी के बर्तन से अलग किया और बोला, जूलिया यहाँ नहीं है क्या? नहीं, वो नोगालेस गई है। यहाँ तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो मैंने उससे कहा, जूलिया तुम नोगालेस चली जाओ, वहाँ हवा बंद नहीं होती, गर्मी से बच जाओगी। पहले तो वो रोने लगी, लेकिन फिर मैंने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया। क्या कहा? रोने लगी? डुरांटे ने पूछा। टोनी बोला, जूलिया कितनी अच्छी थी वो। हाँ, वाकई वो बहुत अच्छी है। डुरांटे ने झट से अपना ग्लास होठों पर लगा लिया, लेकिन कुछ देर तक उसने पानी पिया नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अरे टोनी, मेरे टट्टू के लिए भी तो कुछ पानी दे दो। टोनी अपना लकड़ी का पैर लकड़ी के फर्श पर खटखटाता हुआ कच्चे फर्श वाले आंगन में चला गया। आंगन के कोने में एक झूलने वाला बिस्तर लटक रहा था। डुरांटे उसमें लेट गया और डूबते हुए सूरज की रोशनी में चमचमाते रेत के गुबार देखने लगा। उसका शरीर पेट में पड़े हुए पानी को सोख रहा था। उसे भूख लगने लगी। रसोई घर में से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद वहाँ से टोनी की आवाज़ आई, तुम क्या खाओगे दोस्त? मेरे पास थोड़ा सुअर का मांस है, लेकिन तुम्हें तो वो अच्छा नहीं लगता। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए मेक्सिको की सेम बनाता हूँ, बहुत अच्छी, एकदम गरम। हाँ हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया शराब भी है। और इसके साथ साथ टॉर्टियाज़ बनाऊँगा। जितने अच्छे टॉर्टियाज़ मैं बनाता हूँ उतने तो जूलिया भी नहीं बना सकती। अच्छा, खरगोश का इंतज़ाम भी किया जाए? कैसा खरगोश टोनी? बंदूक के छर्रों से बिंधा हुआ? अरे नहीं दोस्त, मैं तो खरगोश का शिकार राइफल से करता हूँ। डुरांटे ने बड़ी ही दिलचस्पी से पूछा, तुम खरगोश राइफल से मारते हो? और वो खरगोश बच नहीं सकता दोस्त। अब तुम्हें तो पता ही है, मेरी लकड़ी की टांग है, दूर तक मैं जा नहीं सकता, तो उनके पीछे भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे बड़ी फुर्ती और सफाई से मारना पड़ता है, समझे? सूरज निकलने पर वो घर के पास आ जाते हैं और अपने कान फड़फड़ाने लगते हैं। तब मैं सीधे उनके सिर पर गोली मार देता हूँ। डुरांटे बड़बड़ाने लगा, क्या? खरगोश के सिर में गोली? डुरांटे की भवें तन गई
उसने पहले अपने चेहरे पर हाथ फेरा, फिर माथे पर। टोनी ने आंगन में खाना लाना शुरू कर दिया। उसने खाना लकड़ी की एक छोटी सी मेज़ पर परोस दिया। दोनों दोस्त खाने बैठ गए। आंगन की दीवार पर टंगी एक लालटेन मेज़ पर हल्की रोशनी का एक आधा गोला सा बना रही थी। टोनी ने खाने से पहले मुंह धो लिया था। उसके गीले बाल सिर पर पीछे की तरफ जमे थे। रेगिस्तान में इतने पानी के लिए जितने से टोनी ने अपना मुंह धोया था, $5 से भी ज़्यादा मिल सकते हैं। खाने की हर चीज़ अच्छी थी। टोनी को अच्छा खाना पकाना आता था और शराब के ग्लास खाली होते ही उनको तुरंत भरना भी वो जानता था। उसने कहा, ये बहुत पुरानी शराब है, मेरे बाप के हाथ की खींची हुई है, 11 साल पुरानी। ज़रा बॉटल को रोशनी के बीच में करके देखो। शराब की लाली के बीच में भूरापन दिखाई देता है ना। बापू का कहना था कि शराब में यह हल्कापन समय के साथ आता है। डुरांटे पूछ बैठा, तुम्हारे बाप की मृत्यु कैसे हुई थी? टोनी ने अपना हाथ ऊपर किया जैसे वो कुछ सुन रहा हो या किसी विचार पर अपने आप को केंद्रित कर रहा हो। मेरे बाप को रेगिस्तान खा गया। बाद में मुझे उनका टट्टू मिला था, लेकिन वो भी मर चुका था। उनकी पानी की बोतल में छेद था। यहाँ से बस 5 मील की दूरी पर वो खत्म हो गए। गिद्धों के झुंड देखकर हमें मालूम पड़ा था। 5 मील? बस 1 घंटे का रास्ता? हे भगवान, क्या टट्टू से गिरकर बस इंसान यूं ही मर जाते हैं? डुरांटे ने डरे हुए स्वर में पूछा। अरे नहीं मेरे दोस्त, रेगिस्तान में सब प्यास से मरते हैं और सब की मौत एक ही तरह से होती है। पहले तो वो अपनी कमीज़ फाड़ डालते हैं, फिर बनियान भी। ऐसा वो ठंडक की उम्मीद में करते हैं। फिर धूप से सारी चमड़ी जलने लगती है। अब ऐसा अनुभव होता है कि पानी चारों तरफ और सब जगह है। वो हाथ से रेत को खोदना शुरू कर देते हैं। उनकी नाक में रेत ही रेत भर जाता है। इस पर वो चीखना शुरू कर देते हैं। रेत को खोदते खोदते उंगलियों के नाखून टूट जाते हैं। मांस नुचते नुचते हड्डियां बाहर निकल आती हैं। ऐसे ही मरते हैं सब। इतना कहकर टोनी ने शराब का एक बड़ा सा घूंट अपने गले में उतार लिया। डुरांटे ने पूछा, तुमने किसी को प्यास से मरते हुए तो देखा नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि वो चीखने लगते हैं? टोनी ने जवाब दिया, अरे उनके मरे हुए शरीर के चेहरे पर चीखने चिल्लाने जैसा भाव होता है। लो थोड़ी और शराब लो। यहाँ रेगिस्तान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बाप ने मुझे रेगिस्तान को घाटी से दूर ही रखने की तरकीब बता दी थी, तो हम तो यहाँ काफ़ी आराम से रहते हैं, है कि नहीं? अपनी कमीज़ का कॉलर ढीला करते हुए डुरांटे ने कहा, हाँ वाकई तुम बहुत अच्छी तरह से रहते हो यहाँ पर। इसके बाद डुरांटे झूला झूलने वाले बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया और सुबह राइफल दगने की आवाज़ आने तक सोता ही रहा। उठते ही उसने आसमान की तरफ देखा। स्वच्छ और एक बहुत बड़े कटोरे की तरह गहरा आसमान। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वो ऊपर से नीचे की तरफ किसी बहुत बड़े कटोरे में झांक रहा था। वो उठा और उसने देखा कि टोनी अपने एक हाथ में राइफल और दूसरे में एक खरगोश को कान से पकड़े आ रहा है। वो हंसते हुए बोला, देखा तुमने, सुबह सुबह ही नाश्ते ने आकर हमारे किवाड़ खटखटा दिए। डुरांटे ने खरगोश को अपने हाथ में ले लिया और देखने लगा। ये बड़ा ही सुंदर और मोटा खरगोश था। गोली सिर के ठीक बीच में पार हो गई थी। ऐसा अचूक निशाना देखकर डुरांटे के शरीर में कंपकपी सी दौड़ गई। नाश्ते से पहले जब वो नहाया तो भी उसकी वो कंपकपी गई नहीं। नाश्ता भी रात के खाने की तरह अच्छा था। पकौड़े, हरी मिर्चों के साथ दम किया हुआ खरगोश और कॉफ़ी। वो नाश्ता पूरा भी नहीं कर पाए थे कि पूर्व वाली खिड़की से धूप आने लगी, पसीने छूटने लगे। डुरांटे ने कहा, टोनी अपनी राइफ़ल तो देना, ज़रा देखूं कैसी है। हाँ राइफ़ल तो तुम देख लो, लेकिन इसमें जो यश है कहीं उसे मत खो देना। टोनी ने हंसकर जवाब दिया और 15 वार करने वाली विंचेस्टर राइफ़ल उसे दे दी। क्या ये पूरी भरी हुई है? डुरांटे ने पूछा। हाँ, घर में वापस आते ही मैं सबसे पहला काम बंदूक भरने का ही करता हूँ। टोनी ज़रा मेरे साथ बाहर आओ, डुरांटे ने आदेश दिया। वो घर के बाहर चले गए। धूप में डुरांटे का पसीना गर्म हो उठा, फिर सूख गया। उसे अपने कपड़े पारदर्शी लगने लगे। उसने कहा, देखो टोनी, मुझे इस वक्त नीचता वाला बर्ताव करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तुम वहाँ मेरी नज़रों के सामने खड़े हो जाओ और एक कदम भी मत हिलना। अब ध्यान से सुनो।
मैजिस्ट्रेट आज दिन में किसी टाइम मेरा पीछा करता हुआ यहाँ आ पहुँचेगा। वो अपने और अपने दल के लिए तुम्हारे टैंकों में से पानी लेगा और मेरे पीछे चल पड़ेगा। अब वो मेरा पीछा तभी कर सकता है अगर उसे पानी मिल जाए, लेकिन उसे पानी नहीं मिलेगा। टोनी ने थोड़े घबराए स्वर में कहा, अरे यार, तुमने क्या किया है? मैजिस्ट्रेट तुम्हारे पीछे क्यों है? और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कहीं ऐसी जगह छुपा दूंगा जहां कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकेगा। देखो टोनी, मैजिस्ट्रेट को पानी नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर ड्यूरांटे ने राइफल तानी और गोली दाग दी। गोली ने सबसे पास वाले टैंक की तली में छेद कर दिया। पानी की धारा बह निकली और प्यासी धरती पानी सोखने लगी। टोनी घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं दोस्त नहीं, मेरे बाग की तरफ देखो, वो प्यास से मर जाएगा। हरी भरी अंगूर की बेलें मुर्दा हो जाएंगी। प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुमसे ये सब देखा नहीं जा रहा है टोनी, तो अपनी आंखें बंद कर लो। जब मैंने शुरू कर दिया है तो इस काम को पूरा करके ही छोड़ूंगा। टोनी औंधा गिर पड़ा। उसने अपना मुंह रेत में दबा लिया, अपने कान हाथों से ढक लिए ताकि बंदूक चलने की आवाज़ उसे सुनाई न दे। ड्यूरांटे ने एक एक करके सारे टैंकों के तले में छेद कर दिए। फिर वो राइफल के सहारे झुककर खड़ा हो गया। उसने टोनी को हुक्म दिया, ये मेरी बोतल लो और इसे घड़े के ठंडे पानी से लबालब भर दो। टोनी हुक्म पाकर उठा। उसने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। टैंकों पर निगाह ना जमाकर वो घाटी में उगी हुई अंगूर की बेलों की क्यारियों की तरफ देखता रहा। टैंकों से अभी तक पानी बह रहा था और धरती के पानी सोखने की आवाज़ हो रही थी। टोनी बोतल लेकर अंदर चला गया। ड्यूरांटे अपने टट्टू पर चढ़ गया। राइफल उसने अपने बाएं कंधे पर रख ली और दाएं में रिवॉल्वर संभाल लिया। सिर नीचा किए हुए टोनी बड़ी सी बोतल उठाए लगभग घिसटता हुआ बाहर आया। ड्यूरांटे ने टोनी की तरफ रिवॉल्वर ताने हुए बोतल उससे ले ली। उसे शक था कि कहीं बदले की भावना से टोनी कोई गड़बड़ ना करे, लेकिन टोनी ने तो नज़रें तक ऊपर नहीं उठाईं। क्या यार टोनी, तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि तुम्हारे अंदर बदले की भावना नहीं है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव करता ना जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तो मैं तो जूझ मरता उससे। और एक तुम हो कि कुछ बोल तक नहीं रहे हो। टोनी ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। उसने अपनी अंगूर की बेलों की तरफ हाथ उठाए और बोला, क्या ये मर जाएंगी? हे भगवान। ड्यूरांटे ने कंधे उचकाए। फिर अपनी बोतल को हिलाकर चेक किया, ये देखने के लिए कि वो पूरी भरी है या नहीं। वो बड़ी चौकोर बोतल इतनी भरी हुई थी कि हिलाने पर भी पानी को हिलने के लिए जगह नहीं मिली। अब ड्यूरांटे ने अपने टट्टू को ठोकर लगाई और तेज़ी से चल दिया। टोनी के घर से आधा मील चलने पर उसने खाली राइफल फेंक दी। इस बेकार के बोझ को उठाए उठाए फिरने से क्या लाभ था? और ड्यूरांटे को पूरा यकीन था कि अपनी लकड़ी की टांग की वजह से टोनी इतनी दूर राइफल उठाने नहीं आ सकता। करीब 1 मील और चलने के बाद ड्यूरांटे ने पीछे मुँह करके देखा। टोनी रेत में पड़ी अपनी राइफल उठाकर उसी की तरफ देख रहा था। ड्यूरांटे को खरगोश के ऐन माथे पर लगा निशाना याद आ गया और उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। वो समझ गया कि अब चाहे वो कहीं भी जाए, लेकिन रेगिस्तान के बीचों बीच लगे इस अंगूरों के बाग में तो वो नहीं ही आ सकता है। वहाँ पर उसका माथा छेद डालने के लिए एक गोली उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन उसी समय वहाँ पर मैजिस्ट्रेट और उसके पुलिस दल के आने और उनकी निराशा की कल्पना करके ड्यूरांटे को हंसी आ गई। मैजिस्ट्रेट के दल को टोनी के घर में शराब की कमी नहीं होगी, लेकिन पानी के बिना भला कौन इंसान रेगिस्तान में सफ़र करने का साहस करेगा, चाहे सवारी के लिए उसके पास खच्चर या घोड़े भी क्यों ना हो। उसने एक बार फिर से अपनी लबालब भरी बोतल को देखा। अगर वो चाहे तो अभी से पानी पीना शुरू कर सकता है, लेकिन उसने पिया नहीं। धीमी धीमी प्यास में भी इस समय उसे मज़ा आ रहा था। उसने रेगिस्तानी सड़क पर दूर दूर तक अपनी नज़र दौड़ाई। इधर उधर हड्डियाँ पड़ी थीं, लेकिन बहुत दूर क्षितिज के पास ऊंची नीची रेखाएं पर्वत श्रेणी की सूचना दे रही थीं। अगली सुबह तक वो उन पहाड़ियों में होगा। तभी एक गहरी खाई में से निकलकर एक भूरा भेड़िया तेज़ी से एक तरफ को भागा चला गया, जैसे गर्द का गुबार हवा पर सवार होकर तेज़ी से उड़ रहा हो। उसकी लाल लाल जीभ बाहर लटक रही थी। अचानक ही ड्यूरांटे का सारा शरीर सूख गया। उसने अपनी बोतल का ढक्कन खोला और मुंह से लगाया। उसमें से कुछ खारी खारी गंध आ रही थी। ड्यूरांटे ने सोचा
कि शायद बोतल के चारों तरफ लिपटा हुआ बोरा पुराना पड़ गया है और उसमें से वो गंध आ रही है। फिर उसने गुनगुना तरल पदार्थ अपने मुंह में भर लिया। इससे पहले कि उसकी स्वाद की इंद्रियां उसे सावधान कर सकें, वो उस तरल पदार्थ को निगल चुका था। ये शराब थी। सबसे पहले उसने दूर क्षितिज की तरफ पहाड़ियों की सूचना देने वाली नीली लाइनों को देखा। अब भी वो उतनी ही दूर दिखाई दे रही थीं जितनी दूर वो सुबह दिख रही थीं। 24 घंटों का सफ़र और पानी की एक बूंद तक नहीं, और शराब की पूरी बोतल भरी हुई। डुरांटे ज़ोर से बोला, मेरा यही हाल होना चाहिए था, बुरा हो इस कमबख्त का। दृढ़ निश्चय के साथ डुरांटे ने अपने दिल में उठते भावनाओं के तूफान को दबा दिया और दोपहर तक शराब की एक भी घूंट ना पीने का फैसला कर लिया। दोपहर को भी वो बस एक घूंट पिएगा, गला तर रखने के लिए, और इस तरह से वो ये बाजी जीत लेगा। लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों। फिर उसने अपनी घड़ी में देखा तो कुल 10 बजे थे। उसका वो दृढ़ इरादा न जाने कहाँ उड़ गया। उसने बोतल का ढक्कन फिर से खोला, उसकी टोंटी अपने मुंह से लगाई और खुलकर शराब पी। बोतल का ढक्कन बंद करने पर उसे लगा कि उसकी प्यास अब पहले से भी तेज हो गई है। उसने फिर से बोतल खोली और खुलकर शराब पी। बोतल अब हल्की लगने लगी थी। एक बार उसने टट्टू का मुंह मोड़ लिया और चाहा कि वापस लौट जाए, लेकिन माथे में गोली खाए खरगोश का चेहरा फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने कल्पना की कि अंगूर की बेलें मर रही हैं, उनकी छाल उतर रही है, लकड़ी सूख गई है। टोनी के लिए वो अंगूर की बेलें भी इंसानों की तरह थीं, और डुरांटे ने उनकी मौत का सामान कर दिया था। उसने एक बार फिर से पहाड़ियों की नीली लाइनों की तरफ अपना ध्यान लगाया। अब उसकी जान से निकलने लगी। शायद इस बार उसकी जीभ के तालू से चिपकने का कारण भय और आतंक थे, प्यास नहीं। दिन बढ़ चला। उसके पेट में दर्द होने लगा। तबीयत मिचलाने लगी, जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। उसने नीचे देखा, उसके जूतों पर खून लगा था। वो बार बार टट्टू को एड़ लगा रहा था, और उसके कारण टट्टू के शरीर में घाव हो गए थे और वहाँ से खून बह निकला था। टट्टू की चाल अब तक अस्थिर हो चली थी। डुरांटे को अब महसूस हुआ कि वो बहुत देर से उसे सरपट दौड़ा रहा था। लगाम खींचकर उसने टट्टू को रोक दिया और अपने पांव चौड़े करके वो रुक गया। टट्टू का सिर एक तरफ झुका हुआ था और वो हाँफ रहा था। नीचे उतरकर डुरांटे ने देखा कि टट्टू ने अपना मुंह पूरा खोल रखा था और उसकी जीभ बाहर निकल आई थी। ओह, ये मर जाएगा ये। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। डुरांटे का मन किया कि अपने बाल नोच ले, लेकिन वो सिर्फ खिसिया कर रह गया। सूरज अस्त होने तक टट्टू नहीं मरा। उसके बाद डुरांटे ने रिवॉल्वर के अलावा सब कुछ वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद उसने रिवॉल्वर भी फेंक दिया। ये भी अब उसके लिए भारी बोझ हो गया था। उसके घुटनों की ताकत जवाब देने लगी थी। उसने ऊपर नज़र उठाकर देखा। एक पल के लिए तारे ठीक चमके, फिर जैसे वो लाल और सफ़ेद चक्कर बनाकर तेज़ी से घूमने लगे। वो रेत पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शरीर का कंपन रुकने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कंपन था कि रुक ही नहीं रहा था। आंखें बंद किए उस अंधेरे में सांस लेते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि हवा के साथ काली मिट्टी भी उसकी नाक में जैसे घुसी जा रही हो। वो उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ चल दिया। कभी कभी वो दौड़ने भी लगता। बार बार उसे टोनी की बात याद आती कि लोग प्यास से मरने से पहले पागल हो जाते हैं। उसकी जीभ फूलकर मोटी हो गई थी। उसके मन में विचार आया कि इससे पहले कि जीभ और फूलकर उसका गला बंद कर दे, वो जीभ को काट ही क्यों न दे। दम घुटने से वो मरेगा भी नहीं और खून पीने से कुछ प्यास भी बुझ जाएगी। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि खून खारा होता है, उससे तो प्यास बुझने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बचपन में एक बार वो अपने पिता के साथ एक पहाड़ी दर्रे से गुजर रहा था। वहाँ उन्होंने निर्मल जल से भरी एक झील में झांक कर देखा था। शीशे जैसी चमचमाती हुई झील, जिसमें हजारों लाखों मन बर्फ जैसा ठंडा पानी भरा था। अब उस झील का वो नज़ारा उसके मन में आकार धारण करने लगा। उसने ऊपर देखा, लेकिन इस बार उसे सितारे दिखाई नहीं दिए। अंधेरा गहरा था। उसने रेगिस्तान में इतनी गहरी रात कभी नहीं देखी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों की ज्योति मिट रही है।
वो अंधा होता जा रहा है। इस बात से वो बहुत ही डर गया। सुबह आएगी और वो दूर पहाड़ियों को, अपनी मंजिल को देख ही नहीं पाएगा। दिशा ज्ञान नहीं होने से वो चक्करों और गोल घेरों में घूमता रहेगा और अंत में मरकर गिर पड़ेगा। आसमान में सितारे नहीं हैं, हवा भी बंद है। निश्चल हवा में वो ऐसे है जैसे किसी सड़ी हुई झील की तलहटी में हो। उसने गिरेबान से अपनी कमीज पकड़ी और एक झटके में नीचे तक फाड़ डाली। अब भी वो धरती को देख सकता था। आकाश से तारे सदा के लिए जा चुके थे। वो करीब करीब अंधा हो चुका था। जैसे कोई चूहा कुएं में गिर पड़े, उससे अधिक जीवन की उम्मीद अब उसे नहीं थी। ये इटालियन शैतान शराब में ऐसे जहर मिलाना जानते हैं जो मनुष्य की सारी इंद्रियों को बेकार कर सकते हैं। ज़रूर उस कमबख्त टोनी ने शराब में अंधा करने वाला जहर मिला दिया होगा। सत्यानाश हो उसका। फिर उसे पानी के बहने जैसी आवाज़ सुनाई दी। ये उस मुलायम गहरी रेत के दबने की आवाज़ थी जिस पर वो चल रहा था। वो रेत जो इतनी मुलायम थी कि उसे नंगे हाथों से खोदा जा सकता था। बाद में, कई घंटों बाद, बादलों में ढके, तारों से रहित आकाश से बारिश होने लगी। पहले मंद फुसफुसाहट जैसी, फिर दूर कई लोगों के बात करने की घुन-घुन जैसी, और सुबह होने तक हजारों घोड़ों के भागने की टाप जैसी तेज बारिश। और इस ताबड़तोड़ बारिश के बीच में बड़े बड़े सिरों वाले गिद्ध अमेरिका के उस अपाची रेगिस्तान में एक खास जगह पर इकट्ठे हो रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।